साहेबगंज ब्लॉक पर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, हजारों की संख्या में उपस्थित करके उस समुदाय को दिखा दूंगा जिन्होंने रंगदारी का केस किया है, उनको वह केस वापस ले, जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। यही मेरा ऐलान है और आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूँ, उनको चैलेंज देता हूँ। हमारे समाज का एक्टिव दिनेश महतो जी हैं, जो समाज के संगठित के लिए लड़ रहे हैं और इनको झूठा मुकदमा में जिसमें फंसाया जा रहा है मुख्यमंत्री अरुण राय के द्वारा, इस पे नुनिया सेना, पूरे बिहार से नुनिया सेना यहाँ पे आएगी और थाना पे धरना देने के काम करेंगे। नहीं तो जितना जल्दी हो सके जो झूठा केस में फंसा है केस को वापस ले, केस को ख़त्म करें, नहीं तो पूरे नुनिया समाज का नुनिया सेना यहाँ उतरेगी साहिबगंज की धरती पर। पूरे हम लोग संगठित हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नोनिया समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन सत्ता में रहने वाले पार्टियों के द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण आज तक पीछा है नोनिया समाज। तो नोनिया समाज की उन्नति कैसे हो, विकास कैसे हो, जागरूक कैसे हो, इसको लेकर साहेबगंज में नोनिया बिंद बेलदार के प्रखंड अध्यक्ष हैं बिंदा महतो, इनके नेतृत्व में पंचायतों में शिविर लगाकर कार्यक्रम किया जा रहा है और लोग कैसे जागरूक हो, शिक्षा में हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, राजनीतिक में भी कैसे भागीदारी हो, इसको लेकर लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैं मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में मौजूद हूँ और रामपुर में मौजूद हूँ। तो हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या उद्देश्य है, हम खास बातचीत करेंगे। जो प्रखंड अध्यक्ष है, बताइए आप जो लगातार हर पंचायतों में कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मुख्य क्या उद्देश्य है, बताइए। देखिए, मैं बिंदा महतो, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह अध्यक्ष बिहार राज्य नुनिया बिंद बेलदार महासंघ प्रखंड इकाई साहेबगंज। आज जो रामपुर पंचायत में अपने समुदाय के जो बैठक हुई है, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के जितने पंचायत है, सभी पंचायतों का सम्मेलन करके हम अपने समुदाय को संगठित करेंगे और अपना उद्देश्य बताएंगे कि संगठित जब हम हो जाएंगे तो हम सत्ता में भागीदारी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम संगठित हो, मेरा समुदाय का जो वोट है वो समुदाय को ही मिलना, यही मेरा मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि अपने समुदाय को हम संगठित करके ही दम लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अभी लोगों में चर्चा है कि भाई विधायक प्रत्याशी है, इसी को लेकर आप कार्यक्रम कर? विधायक प्रत्याशी क्यों ना हो सकते हैं? जब दूसरा समुदाय के लोग विधायक प्रत्याशी हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, तो मैं भी इस परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। लोग संगठित होते हैं अगर आपके समाज, तो क्या क्या फायदा है? संगठित होने के बाद जो समुदाय का जो काम है, जो हमारा जो मांग है सरकार से, पहला मांग तो ये है मेरा कि हमारे समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। दूसरा है कि जब तक सरकार हमें अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करती है, तब तक नुनिया आयोग बनाया जाए, ताकि इस नुनिया आयोग के माध्यम से हम विकास की गति को आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम लगातार आप कर रहे हैं, कहीं कहीं देखा जाता है कि महिलाओं का संख्या ज़्यादा है, कहीं कहीं मैंने यहाँ पर भी मैंने कि हज़ारों की संख्या में वोटर है, मतदाता है, लेकिन पुरुष कम आए हैं। क्या कुछ परेशानियों का सामना? देखिए, ये कार्यक्रम मैंने यथाशीघ्र बना है। कहने का मतलब कल ही इस कार्यक्रम के विषय में न्यूज़ डाली गई है कि रविवार है। हम लोग का मानना है, संगठन का यह निर्णय हुआ है कि प्रत्येक रविवार को किसी न किसी पंचायत में कार्यक्रम होना है और उसी उद्देश्य से कल हम लोगों ने निर्णय लिया कि रविवार को हमारा कार्यक्रम फेल ना हो, इसलिए आनंद फानंद में निर्णय लिया गया और बैठक बैठाई गई है। इसलिए कुछ संख्या कम है, लेकिन कम है तो कम नहीं है। पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, उन पांडव ने ही कौरव को पराजित किया था। नोनिया समाज को कैसे राजनीतिक भागीदारी मिले, जब तब तक मैंने संघर्ष कर? हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम संगठित हो करके सत्ता में भागीदारी नहीं लेंगे, तब तक हमारा संगठन जारी रहे, संगठित होना जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा, बैठक होती रहेगी। एक बात सामने आई है कि आप ही के समाज के हैं जो संगठन के लोग हैं दिनेश महतो, उनके ऊपर झूठा एफआईआर की बात सामने आई है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप संगठित होइएगा, आगे बढ़िएगा, किसी की बात रखिएगा, किसी का हिस्सा छीनिएगा, तो निश्चित रूप से दूसरे समुदाय के लोग के मन में खटकेगा। जो हमको आज वोट दिया है वो अब वोट लेने के लिए तैयार हो गया है, तो हम पर कुप्रघात बरसाएगा ही, हमको चाहेगा कि किसी तरह से इनकी बैठक ना हुई, इनके लोगों को फोड़ दे। मैं यहाँ होने नहीं दूंगा और साहेबगंज ब्लॉक पर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, हजारों की संख्या में उपस्थित करके उस समुदाय को दिखा दूंगा जिन्होंने रंगदारी का केस किया है, उनको वह केस वापस ले, जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। यही मेरा ऐलान है और आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूँ, उनको
चैलेंज देता हूं कि हम सभी अब उनकी जो ये मनसा है उनको मनसा साफ होने नहीं देंगे और हम संगठित होकर ही रहेंगे, चाहे कितना भी विघ्न बाधा हम पर क्यों नहीं आ रहा है, उसको हम बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे जो बैठक हुई है समाज का जो बैठक हुआ है विचार होगा। आपके सामने में है, जो बैठक हुआ है ऐसे पूरे हम लोग संगठित हैं। दुनिया समाज मैंने संगठित हो, एक हो, आगे बढ़े, इसको लेकर क्या विचार संदेश? हम लोग संगठित हो रहे हैं, पूरे समाज के हर पंचायत में हम लोग का बैठक हो रहा है। उसमें जो है कि समझिए कि गुलाब पट्टी होने जा रहा है। इसके बाद में मैंने पूरे प्रखंड में हर पंचायत में हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं और मजबूती से करने जा रहे हैं और बिंदा जी के अध्यक्षता में करने जा रहे हैं हम लोग। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम का दिलीप कुमार महतो, अय्यर पंचायत। आप आगे जाइए। पूर्व प्रखंड प्रमुख विनोद महतो भी हैं। कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई आगे बढ़ता है तो हर चीज़ में आगे बढ़ सकता है, क्या इस पर प्रतिक्रिया? हाँ, जब शिक्षित होंगे तभी तो किसी क्षेत्र में किसी विषय वस्तु को अंदर मतलब तक खाने तक जानेंगे उस विषय में। जब तक शिक्षित नहीं हमारे समाज नहीं होगी तब तक हम संगठित नहीं होंगे। जब संगठित नहीं होंगे तो अधिकार सत्ता में भागीदारी हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे, इसलिए शिक्षित होना अनिवार्य है। आपका क्या राय है? देखिए, समाज के प्रति हमारा सोच है कि हर पंचायत में प्रखंड स्तर पर हम यूनाइट हैं, पर उसको वोट के रूप में बदलकर अपने पक्ष में लाने के लिए और अपना प्रतिनिधित्व का भागीदारी हर क्षेत्र में, वह पंचायत स्तर का चुनाव हो या विधानसभा का या एमएलसी का या एमपी का, इस हर क्षेत्र में हम अपना भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं। क्या कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। जी, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे समाज का एक्टिव दिनेश महतो जी हैं, जो समाज के संगठित के लिए लड़ रहे हैं और इनको झूठा मुकदमा में जिसमें फंसाया जा रहा है मुख्यमंत्री अरुण राय के द्वारा, इस पे नुनिया सेना, पूरे बिहार से नुनिया सेना यहाँ पे आएगी और थाना पे धरना देने के काम करेंगे। नहीं तो जितना जल्दी हो सके जो झूठा केस में फंसा है, केस को वापस ले, केस को ख़त्म करें, नहीं तो पूरे नुनिया समाज का नुनिया सेना यहाँ उतरेगी साहिबगंज की धरती पे। आपका संगठन के लोग और अधिकारी से बात किया है इसको लेकर के, झूठा मुकदमा हुआ है हमारे? जी, इस पे बात हो रही है और इस पे जितना जल्दी हो सके वो केस को वापस ले, नहीं तो फिर नुनिया सेना उतरेगी साहिबगंज की धरती पे। क्या संदेश देंगे अपने समाज? जी, मेरा नाम सुखदेव प्रसाद हुआ। मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा से 2019 में उम्मीदवार रहा और रिजल्ट में तीसरे स्थान पर मैं रहा हूँ। 26,000 से ऊपर वोट आई थी। तो समाज को एकत्रित करने का काम मैंने शुरू किया था कि राजनीतिक में अगर परिवेश नुनिया समाज के लोग डर के मारे बहुत कहता था कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, इसमें नुनिया समाज के लोग नहीं जा सकता। मैंने एक मील के पत्थर के रूप में काम किया था कि नहीं, नुनिया समाज का लड़के जो गरीब से गरीब नुनिया समाज का वह भी लड़ सकता है और मैंने लड़कर दिखाया। उसके बाद विधानसभा कुढ़नी में भी मैं 2 बार इलेक्शन लड़ा हूँ, 20 में भी लड़ा और 22 में भी लड़ा हूँ। मैंने समाज के प्रतिनिधित्व को दिखाने के लिए कि नुनिया समाज का भी व्यक्ति भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, जा सकता है लोकसभा विधानसभा, उस कड़ी में मैंने काम किया है और लोगों को जगा रहा हूं और उसी तरह से नुनिया समाज को जगाते जाते 1967 से मैं इसमें लगा हूं और मैं अभी तक कामयाब हूं कि हमारा समाज शिक्षा के मामले में लगभग 30% तक आ गया। तो सुन रहे थे आप नुनिया समाज के लोगों को, और इन लोगों का कहना है कि जब तक राजनीतिक में भागीदारी नहीं मिल जाती है तब तक संघर्ष मेरा जारी रहेगा। और लोगों ने बताया कि समाज के एक दिनेश महतो की झूठा FIR कर दिया गया, इसको लेकर के भी अगर नहीं न्याय मिलता है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहे और हर खबर का अपडेट पाने के लिए कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, साहेबगंज मुजफ्फरपुर।